रहमत इमाम हसन को कह रहे हैं। इमाम हसन कौन है? बड़े बेटे, जोर से बोलो, कौन है बड़े? फातिमा के कितने बेटे थे? अरे फातिमा से इतना प्यार करते हो, ये भी नहीं मालूम कि फातिमा कितने बेटे? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सलीम बाबू कह रहे हैं कि 2। जो सही जवाब देगा उसको मेरे तरफ से 10 रुपया 2 रसगोला। हाँ, सलीम बाबू कह रहे हैं कि 2। 3 कौन कह रहा? बच्चा कह रहा 3। तुम कितने कह रहे हो? और कितने लोग हैं? अरे बाबा 4, 2। एक का नाम हसन और एक का नाम बोलो, एक का नाम हसन, एक का नाम। जिसने 2 कहा है वो गलत आंसर है, जिसने 4 कहा है वो भी गलत आंसर है। छोटा बच्चा जो काला कुर्ता पहनकर बैठा है, सफेद टोपी लगाकर बैठा है, वो बेटा कह रहा है कि इमाम हजरत बीबी फातिमा के 3 बेटे हैं, उसका राइट आंसर है। आ बेटा 10 रुपए लेके जा। हेलो, 10 रुपए लेके जाओ। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। जी हाँ, इमाम हजरत बीबी फातिमा के 3 बेटे हैं। एक का नाम इमाम हसन है, एक का नाम इमाम हुसैन है, एक का नाम इमाम मोहसिन है। मोहसिन का इंतकाल बचपन में हो गया था और हजरत बीबी फातिमा के बड़े बेटे इमाम हसन है, छोटे बेटे इमाम हुसैन है। दोनों आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं। मुस्तफा ने हसन से कहा, बड़े बेटे से कहा, हसन हुसैन को इस तरह पकड़ो, हसन हुसैन को इस तरह पकड़ो, हुसैन को इस तरह पकड़ो। बीबी फातिमा घर के अंदर हैं, घर के अंदर से रहकर कह रही है, बाबा जान तुम हसन का सपोर्ट कर रहे हो, बाबा जान तुम हसन को कह रहे हो। अरे छोटे का भी जरा ख्याल करो, छोटे का भी जरा ख्याल करो, छोटे का भी जरा ख्याल करो। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो, जो मैं सुन रहा हूँ वो तुम नहीं सुन रहे हो। बेटी फातिमा कहने लगी, बाबा जान आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं? तो नबी ने फरमाया, मैं हसन के तरफ हूँ तो हुसैन के तरफ जिब्राइल। कौन है हुसैन के तरफ? यानी जिब्राइल हुसैन को कह रहे हैं, हसन को इस तरह पकड़ो, हसन को इस तरह पकड़ो, हसन को पैर पकड़ो, हसन का हाथ पकड़ो। जिब्राइल हुसैन के तरफ हैं और हसन के तरफ मुस्तफा है। तो पता क्या चला कि हसन भी लाजवाब है और हुसैन भी। समझ में आ रही है? एक दिन इमाम हसन एक सहाबी रसूल कहते हैं कि मैं जंगल गया, जंगल की तरफ से घिरनी का बच्चा लेकर आया, इमाम हसन को दे दिया। और इमाम हसन घिरनी के बच्चे से क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। अरे छोटे बकरी के बच्चे से छोटे बच्चे खेलते हैं कि नहीं? छोटे बकरी के बच्चे से बच्चे खेलते हैं कि नहीं? इमाम हसन कहते हैं कि मैं भी घिरनी के बच्चे को लेकर खेलने लगा। कुछ देर के बाद में कौन आ गए? कौन आ गए? जोर से बोलो। इमाम हुसैन आ गए। हुसैन का बचपना सुन रहे हो ना, हुसैन का बचपना और मुस्तफा का प्यार। इमाम हुसैन आ गए। हुसैन नाना से कहने लगे, नाना जान हिरनी का बच्चा मुझे चाहिए, हिरनी मुझे चाहिए, हिरनी का बच्चा मुझे चाहिए। रसूल ने कहा कि बेटा हसन लेके खेल रहे हैं, बेटा हसन लेके खेल रहे हैं। हुसैन ने कहा नहीं नाना जान मुझे लेना है, मुझे लेना है। अरे ये हुसैन हैं, जब जीत पकड़ लेते हैं तो जन्नत से लाल जोड़े आ जाते हैं, जन्नत से लाल। हुसैन कह रहे नहीं मुझे हिरनी का बच्चा चाहिए। इमाम हसन कह रहे कि मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। दोनों भाई में अभी तकरार हो रही थी कि नहीं। जंगल की तरफ से एक हिरनी एक दूसरे बच्चे को दौड़ते हुए लेके आ गई। कहने लगी मुस्तफा को, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मुस्तफा ने जवाब दिया, क्या बात है या रसूल अल्लाह, इमाम हसन जो हिरनी के बच्चे को लेके खेल रहे हैं वो भी मेरा ही बच्चा है, वो भी मेरा ही बच्चा है। और ये जो दूसरा बच्चा मैं लेकर आए हूँ इमाम हुसैन को देने के लिए, ये भी मेरा बच्चा है। मैं जंगल में थी, आपका फला साहबी मेरे बच्चे को शिकार करके लेकर आया तो हुसैन को दे दिया। हसन खेल रहे हैं, हसन को दे दिया। मैं जंगल में थी, दूसरा बच्चा लेके चल रही थी तो गैब से आवाज आई,
ऐ हिरनी जल्दी जा, हुसैन को दूसरा बच्चा दे आ, हुसैन को दूसरा बच्चा दे आ। तो मैं हुसैन की बारगाह में एक दूसरा बच्चा तोहफे में पेश करने के लिए आई हूं। ऐ मेरे आका हुसैन, मुझे अपने बच्चे की जुदाई तो गवारा है, लेकिन हुसैन का दिल टूट जाए ये गवारा। यहीं पे रख के एक बात कहूंगा मुश्ताक गौहर साहब, दो बात कहूंगा। आपने सुना है ना कि आला हजरत ने एक सैयद के पालकी को अपने कंधे पर उठाया, ये वाकया जानते हो कि नहीं? आला हजरत को तो जानते हो, आला हजरत का नारा लगाते हैं कि नहीं? आला हजरत ने एक मर्तबा एक गरीब आदमी के घर में आया, कहा कि हुजूर मेरे घर में दावत है, मेरी बेटी की शादी है। सरकार ने मना फरमा दिया, कहा कि मेरी तबीयत सही नहीं है इसलिए मैं जाऊंगा नहीं। उस गरीब ने कहा कि हुजूर मैं गरीब हूं इसलिए इनकार कर रहा है। आला हजरत ने कहा चल हट पगला, इसलिए नहीं, गरीब की दावत को कबूल करना मेरे नबी की सुन्नत है। तू गरीब है इसलिए नहीं, बल्कि मेरी तबीयत खराब है, चल अब मैं जाऊंगा, वरना तेरा दिल टूट जाएगा, वरना तेरा दिल टूट जाएगा। तूने ताना दे दिया कि मैं गरीब हूं, ऐसी बात नहीं है, मैं जाऊंगा। जिस दिन शादी थी वो आदमी आला हजरत की बारगाह में एक पालकी लेकर आया। क्या लेकर आया? पालकी जानते हो? सवारी। बोलो क्या? बोल जल्दी। क्या? अरे पालकी बोलो, ब्रिटिश जमाने में चलता था डोली, सवारी, जिसमें दुल्हा और दुल्हन जाते हैं। दुल्हन भी जाती है, दुल्हा नहीं जाता। अरे दुल्हा आता है दुल्हन जाती है, दुल्हा आता है दुल्हन जाती है। पालकी लाकर जो है पेश कर दिया, गौर से सुनते रहिएगा। उसके बाद प्यारी हदीस का बयान करूंगा, सुनो। पेश कर दिया। आला हजरत ने घरे पालकी लेकर आए। हाँ हुजूर आपकी तबीयत खराब है, आप आराम से बैठ के तशरीफ ले जाएं। सुभान अल्लाह। तो पालकी को कितने लोग उठाते हैं? हाँ, कितने लोग उठाते हैं? धोखा मत खा लेना एक उंगली देखकर। 4। कितने लोग? आला हजरत पालकी के अंदर, और पीछे उनके दरबार में रहने वाले और भी मौलाना लोग हैं। आला हजरत पालकी में और उनके पीछे काफिला। कुछ ही दूर जाने के बाद में आला हजरत अंदर से आवाज देते हैं, पालकी को रोको, पालकी को रोको, पालकी को रोको, पालकी को रोको। पालकी रुक गई। 4 लोग खड़े हो गए, पालकी को नीचे उतारा। आला हजरत बाहर निकले पालकी से। जोर से बोलो पालकी से, बोलो हाथ उठा के या हुसैन, बोलो या हुसैन। तवज्जो है, बोलो तवज्जो है। पालकी से बाहर निकले आला हजरत, हाथ बांधे खड़े हो गए। कहा कि तुम में सैयद ज़्यादा कौन है? सुभान। अरे यार तबीयत खुश हो जाएगी, मैं चल जाओ। आला हजरत ने फरमाया तुम में सैयद ज़्यादा। आला हजरत अज़ीमुल बरकत, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। ये किसका शेर है? बोलो किसका शेर है? 2 जहां में खादी में आले रसूलुल्लाह कर। यहाँ आले रसूल से मुराद अहले बैत हैं, और दूसरे मिसरे में जो आले रसूल है उनसे मुराद आला हजरत के पीर मुर्शिद हैं। 2 जहां में खादी में आले रसूलुल्लाह कर। क्या मतलब? आला हजरत दुआ कर रहा मेरे मौला इस दुनिया में भी आले रसूल का गुलाम बना, और उस दुनिया में भी आले रसूल का गुलाम। ये मतलब है शेर का। आला हजरत ने कहा कि कौन तुम में से आले रसूल है? कौन तुम में से औलादे रसूल है? कौन तुम में से औलादे नबी है? जो सैयद साहब थे उनका नाम क्या था मालूम है? मालूम है उनका नाम? उनका नाम था सैयद शमसुद्दीन। क्या नाम था? जोर से बोलो। सैयद शमसुद्दीन। गरीब थे, मिस्कीन थे, मजदूरी करते थे, लेकिन नबी का, बोलो नबी का खून था, बोलो नबी का। अरे जोर से बोलो नबी का। देखो एहतराम किस तरह किया जाता है, क्योंकि मेरे नबी ने ऐसे सैयद का अव्वल में एहतराम कर लिया जो आज तक वही सुन्नत चली आ रही। सुनो
आला हजरत तुम्हें कौन सैयदजादा है? तो जो सैयदजादे थे उनकी आंखों में आंसू। कहने लगे हुजूर मजदूर से मजदूरी की बात की जाती है, खानदान नसब हसब नहीं पूछा जाता। कहा कि नहीं, बताओ तो सही तुम में सैयदजादा कौन है? तो जो सैयद शमसुद्दीन, तो उन्होंने कहा कि हुजूर मैं हुसैनी सैयद हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। मैं कौन सैयद हूँ? बोलो मैं कौन सैयद हूँ? कौन सैयद हूँ? हुसैनी। बोलो हुसैनी। हुसैनी सैयद। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत की आंखों में आंसू। क्या कहा मालूम? आला हजरत ने कहा कि मैं पालकी में बैठा था, मेरी आंखें बंद हुई, मुझे नींद आई, मुझे नींद आ गई। जैसे ही मुझे नींद आई तो मेरे ख्वाब में मदीने के सरकार आ गए, दोनों जहां के मालिकों मुख्तार आ गए और कहने लगे अहमद रजा, अहमद रजा तो आज दुनिया में मेरे बेटे के कंधे पे सवार होकर दावत में जा रहा है, कल कयामत के दिन में किसके कंधे पे सवार होकर जन्नत में जाएगा? दुनिया में तो मेरे बेटे के कंधे पे सवार हो गया या सवार हो रहा है, होकर दावत में जा रहे हो, तो मैदान महसन में किसके कंधे पर सवार होकर जन्नत में जाओगे? समझ गए मेरी बात को? कितने लोग समझे? हाथ उठाओ। आला हजरत ने क्या कहा कि मुझे ख्वाब में कौन आया? मेरे ख्वाब में कौन आया? नबी आए। कौन आया? और नबी ने क्या कहा कि जब दुनिया में मेरे बेटे के कंधे पे सवार होकर जा रहे हो, तो आखिरत में किसके कंधे पे सवार होकर जन्नत में जाओगे? नहीं समझ रहे मेरी बात? अरे समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात? जी ना। और आसान कर दूं और भद्रक की बोली में बोल दूं? अरे लाला, अरे भद्रक की बोली में बोल दूं? नहीं समझ में आ रहा? मैं जो बोला नहीं समझ में आई? समझ में आ गई? तो अब सुनो, आला हजरत का अदब देखो, आला हजरत का एहतराम देखो। किसका एहतराम? किसका अदब? नबी के खून का अदब, सैयद का अदब, फातिमा के बेटे का अदब, हसन के बेटे का अदब, हुसैन के बेटे का अदब। अपने अमामा शरीफ को खोला, यानी पगड़ी को खोला और खोलकर उस सैयद के कदमों पे डाल दिया और कहा कि हुजूर आप पालकी में बैठे और मैं कुछ देर के लिए आपकी खिदमत करूंगा। यानी आला हजरत, वक्त का आला हजरत, मुजद्दिद, मुदब्बिर, मुफक्किर, मुफ्ती, आलिम, हाफिज, कारी, वली, एक आम सैयद जो आलिम नहीं था, जो मुफ्ती नहीं था, जो कारी नहीं था, जो हाफिज नहीं था, जो मुजद्दिद नहीं था, बल्कि आम सैयद था, लेकिन वो नबी का खून। बोलो नबी का। पालकी में बैठाए सैयद शमसुद्दीन को और खुद आला हजरत ने पालकी उठाया। क्या उठाया? जोर से बोलो। क्या उठाया? जोर से बोलो। पालकी उठाया। ये वाकया जानते हो क्या? ये वाकया सच है और सही है। तो कुछ नीम रज़वी, कौन रज़वी? नीम रज़वी, खंडिये रज़वी, उनको ये बात हजम नहीं हो रही है। ये वाकया उनको हजम होता ही नहीं हो। वो कह रहे हैं अरे आला हजरत हैं, वो आम सैयद की पालकी को अपने कंधे पर लेंगे? वो तो आम सैयद था, उनको ये बात हजम नहीं होती है। मैंने चैलेंज किया, हमने कहा कि सुन, आला हजरत का ये फेल सुन्नत के मुताबिक था या सुन्नत के मुखालिफ था? क्योंकि वली का कोई भी फेल सुन्नत के मुखालिफ नहीं होता है, बल्कि सुन्नत के मुताबिक आईने सुन्नत होता है। जब तुमने आला हजरत को वली माना है, मुजद्दिद माना है, मुदब्बिर माना है, मुहक्किक माना है, मुफक्किर माना है, आलिम माना है, वली कामिल माना है, तो आला हजरत का ये काम भी सुन्नत के खिलाफ होगा। एक सैयद को कंधे पर बैठाना ये सुन्नत के खिलाफ नहीं है, बल्कि सुन्नत के मुआफिक है। किसके मुआफिक है? जोर से बोलो। वो कौन सी हदीस रसूल से साबित है जो सैयद को कंधे पर सवार करना मेरे नबी की सुन्नत है? सुनाओ।
एक सहाबी रसूल हैं, फरमाते हैं कि एक दिन मेरे नबी ने एक कंधे पर इमाम हसन को सवार किया और एक कंधे पर मेरे इमाम हुसैन को सवार। कौन सवार कर रहा है? नबी। कौन सवार कर रहा है? नबी। पीठ पर बैठाए हैं। तो एक गुलाम ने देखा, एक हदीस में ये बात आती है, एक रवायत ये है कि हजरत उमर ने देखा, कहा ऐ बच्चे कितनी अच्छी सवारी है। सवारी कौन बन गया आज? मेरे मुस्तफा। सवार कौन है? हसन और हुसैन। उमर ने कहा कितनी अच्छी सवारी है। कितनी अच्छी? किसने कहा? उमर ने कहा। किसने कहा? जोर से बोलो, किसने कहा? कितनी अच्छी सवारी की तारीफ कौन कर रहा है? उमर। कौन कर रहा है? नबी ने पलट कर जवाब दिया, ऐ गुलाम, अरे सवार भी तो कितना अच्छा है। सवारी की तारीफ उमर करे और सवार की तारीफ मेरा नबी करे। तो नबी ने हसन हुसैन को कंधे पे बैठाया। जब हसन हुसैन को नबी होकर कंधे पे बैठा सकते हैं तो आला हजरत हसन हुसैन की औलाद को क्यों नहीं कंधे पे सवार करा सकते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, अज़मते अहले बैत, औलादे गौस पाक, नारे तकबीर। तो आला हजरत का ये काम सुन्नत के मुताबिक था या सुन्नत के मुखालिफ था? जोर से बोलो, सुन्नत के मुताबिक था, क्योंकि हसन हुसैन को कंधे पे बैठाया। तो आला हजरत अगर उनकी औलाद को बैठा लें तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सी बड़ी बात हो गई? बल्कि आला हजरत से किसी ने पूछा कि आपको किस पर फख्र है? तो आला हजरत ने जवाब दिया, मुझे नबी और आले नबी की मोहब्बत पर फख्र है, मुझे नबी और आले नबी की खिदमत पर फख्र है। तभी तो सैयदी सरकार इरशाद फरमाते हैं कि दो जहां में हादी में आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास। कादरी रख कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के। बोलो कुदरत नुमा के। एक दिन रसूलुल्लाह खुतबा दे रहे थे। क्या दे रहे थे? हसन हुसैन दौड़ते गिरते पढ़ते मस्जिद नबवी में दाखिल हो गए। नबी ने खुतबा को बंद कर दिया। नबी ने खुतबा को बंद कर दिया। उतर गए और उतर कर दोनों लाल को अपनी गोदी में उठा लिया। दोनों शहजादे को अपनी गोदी पे उठा लिया, सीने से लगाया, कभी होठों को चूसा, कभी पेशानी को बोसा दिया, कभी रुखसार को चूमा और कहा कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इनसे मोहब्बत करो। जो इनसे मोहब्बत करता है अल्लाह भी उनसे। यहीं पे रुक के एक बात मुझे याद आ गया, सुनिए। हजरत मुश्ताक गोहर साहब किबला सीधा मजदहू देखे हों या ना हो मुझे पता नहीं। यहाँ पर इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये वाकया खुद अपनी आंखों से देखे हों या ना हो, लेकिन मुझे ये भी पता नहीं। लेकिन मैंने बड़े बड़े लोगों से मैंने सुना है। वो क्या वाकया? सुनो। धामनगर शरीफ की सरजमीन है। कहाँ की सरजमीन है? बोलो, कहाँ की सरजमीन है? धामनगर शरीफ की सरजमीन। हुजूर बड़े सरकार सैयद नसीम अख्तर कादरी मुजाहिदे मिल्लत की दावत पर धामनगर शरीफ तशरीफ ले गए। कौन ले गया? बड़े सरकार। कहाँ? बोलो कहाँ? किसकी दावत पर? किसकी दावत पर? मुजाहिदे मिल्लत की दावत पर। भद्रक के बड़े बड़े लोगों से मैंने इस वाकया को सुना और नकल भी किया। हाफिज लियाकत वगैरह बयान देते हैं। हाफिज महबूब बख्श बड़े हाफिजी के जो शागिर्द यहाँ पर हैं, वो लोग भी बयान करते हैं कि हमने हाफिज महबूब बख्श से मैंने सुना है। वो वाकया क्या है? सुना। जोहर की नमाज थी, जमात का वक्त था। बड़े सरकार भी बड़ी मस्जिद में है और मुजाहिदे मिल्लत भी बड़ी हवेली वाली मस्जिद देखेंगे नहीं? जगू सागर के किनारे आला हजरत के फातिहा के मौका
जोहर का वक्त नमाजे जोहर अदा करने के लिए दोनों सरकार मौजूद हैं। ये भी एक वाकया है। एक किताब है सीरत और हयात हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमतुर रिजवान। ये किताब शाया हुई है खानकाहे मुजाहिदे मिल्लत से। सरपरस्ती हासिल है इस किताब को जो अभी मुतवल्ली साहब है गुलाम मोहम्मद साहब, उनकी सरपरस्ती हासिल है। इसका राइटर है अब्दुल दयान, प्रोफेसर अब्दुल दयान, जो बालिब इसी से ताल्लुक रखता है। वो किताब बहुत जल्दी शाया हुई है 2 साल पहले। 64 पेज में ये वाकया नकल किया गया, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, जग्गू सागर के बगल में जो जग्गू सागर के वाकया है। लेकिन मुझे जिसने हाफिज महमूद बख्श के हवाले से जिसने सुनाया था, वो बड़ी मस्जिद और बड़ी मस्जिद के बगल में कई वाकया, बड़े के दोनों सही है। सुनिए, एक बार नहीं बल्कि कई बार का ये वाकया सुनो। मुजाहिदे मिल्लत भी हैं, बड़े सरकार भी हैं और छोटे सरकार भी हैं। जोहर की नमाज है, मुजाहिदे मिल्लत ने सैयद नसीम अख्तर कादरी से कहा कि हुजूर आप नमाज पढ़ाएं, यानी आप इमामत फरमाएं। उस वक्त भी बड़े सरकार के लंबे लंबे बाल, बोलो लंबे लंबे, बोलो लंबे लंबे। और लंबा बाल रखना सहाबा की सुन्नत है, और लंबा बाल रखना वली कामिल की सुन्नत। जी हाँ, सहाबा की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, सहाबा की रिसाला, या कुछ लोग लंबे बाल से कहते हैं कि शरीयत के खिलाफ इन्होंने काम किया। नहीं, शरीयत के खिलाफ में नहीं, बल्कि शरीयत के मुताबिक उन्होंने किया। वो मैं बताता हूँ, अभी सुनो। हदीसे रसूल है, एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत महजूरा है। सहाबी रसूल बचपन में खेल रहे थे, बड़े हसीन थे, उनकी आवाज बड़ी सुरीली थी। नबी को देखा, पुकार उठे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पुकार उठे, नबी ने फरमाया और पढ़ो, और पढ़ो, और पढ़ो, और पढ़ो। तो पढ़ते गए, ला इलाहा, अरे पढ़ो ना भाई, ला इलाहा, माइक बंद, बोलो ला इलाहा, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया और पढ़ो, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। आज शायरों की आवाज को सुनने के बाद में दाद देते हो या नहीं? तो सुरीली आवाज को सुनकर पसंद करना है भी मेरे नबी की, और उस पर शाबाशी भी देना मेरे नबी की। सुनो, मेरे नबी ने कहा कि आओ करीब आओ, करीब आओ। मेरे नबी ने प्यार से उनके सर पे हाथ रख दिया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। प्यार से क्या रख दिया? हाथ रख दिया, हाथ फेर दिया, हाथ फेर दिया। तकरीर को नोट करो, रिकॉर्डिंग करो, वीडियो करो, जहां तक लेके जाना है लेकर जाओ, जहां तक पहुंचाना हो पहुंचाओ, जिस बाप तक पहुंचाना हो पहुंचाओ। अब्दुल रकीब दलील पेश करने के लिए जहां चाहोगे अब्दुल रकीब वहां मौजूद हो जाएगा इंशाअल्लाह। हजरत महजूरा के हाथ में नबी, सर पर मेरे नबी ने हाथ को फेर दिया। हजरत महजूरा की माँ, हजरत महजूरा के बाप कहते हैं मेरे बेटे इन बालों को मत काटना। बोलो बोलो, अकीदा तो देखो, इन बालों को मत काटना, इन बालों को मत काटना। पूछा क्यों? नबी का हाथ लगा है, नबी का हाथ लगा है, नबी का हाथ लगा है। महजूरा कहते हैं कि जितने बालों पर, जितने सर के हिस्से पर मेरे नबी का हाथ लगा, मैंने उन बालों को नहीं काटा, मरते दम तक उन बालों को छोड़ दिया। वो बाल बहुत लंबे हो गए। क्या हो गए? बहुत। बोलो बहुत। तो अब बताओ, बाल रखना सहाबा की सुन्नत है या नहीं? लेकिन सब के लिए नहीं। ये मत कह देना कि सब रखेंगे, सबके लिए नहीं। जो उस लायक होगा उसी के लिए बाल रखा जाएगा। और सुनो,
गुलबर्गा शरीफ में जो आका आराम फरमा रहे हैं, गुलबर्गा शरीफ जी ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज, ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज, मेराजुल आशिकीन नाम की बंदा एक नवाज गेसू दराज, बहुत बड़े अल्लाह के वली शाह नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के खलीफा, उनके मुरीद, उनका इतना लंबा लंबा बाल था कि उसी बाल को बिस्तर भी बनाते थे, उसी बाल को जरूरत पड़ने पर ओढ़ भी लेते थे। आला हजरत ने अपनी किताब में बड़े ही अदब के साथ में हजरत शाह गुलबर्गा शरीफ, हजरत सैयदना बंदा नवाज गेसू दराज का जिक्र किया है और कहा बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, सुल्तानुल आरिफीन थे। तो हजरत सुल्तानुल आरिफीन बंदा नवाज गेसू दराज ने भी लंबा बाल रखा, तो उसके पीछे भी कोई हिकमत है। तो उसी तरह नसीब सरकार, बड़े सरकार सैयदुल आरिफीन, ज़ब्तुल सालिहीन, लखफतुल आरिफीन, सिराजुल अत्किया, मुर्शिद अलवर, हजरत अख्तर, सैयद नसीम अख्तर कादरी भी अगर लंबा बाल रखे हैं तो इसमें भी कोई राज है, कोई हिकमत इसमें भी पोशीदा। क्या कहने, वाह। तुम समझ पाओगे ना हम समझ, ये वही समझेगा जो अल्लाह का मुजाहिद मिल्लत अल्लाह के वली थे या नहीं, बोलो थे या नहीं। तो हमारे उलमा ने, हमारे सूफिया ने कहा कि वली रा वली मिशनास, वली वली को पहचानता है। ये भी तो कह सकते थे कि वली रा आलिम मिशनास नहीं, बल्कि ये कहा कि वली रा वली मिशनास, वली वली को पहचानता है, वली वली को। तो इसीलिए बड़े सरकार का लंबा बाल रखना कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है, कोई ना कोई राज पोशीदा है। ये हम और तुम समझ पाओगे। मुजाहिद मिल्लत वली थे, वो जानते थे, इसलिए मुजाहिद मिल्लत सरकार जी के कदम अनवर को एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार छुपा है। क्या बात, वाह। अच्छा एक बात और है, बड़े सरकार ने शादी किया, छोटे सरकार ने शादी किया। अरे बोलो ना, बोलो ना, शादी करना क्या, अरे शादी करना क्या बोल, तो बड़े सरकार ने क्यों नहीं किया? कहो खिलाफ सुन्नत के खिलाफ काम, जबान निकाल दूंगा जो कहेगा, जबान निकाल के कील ठोक दूंगा। बड़े सरकार ने शादी नहीं किया, तुम्हारी उंगली उठ गई। हजरत अबू ज़र गफ़ारी भी शादी नहीं की है। अबू ज़र गफ़ारी साहबी रसूल है। हजरत अबू हुरैरा, अरे वारिस पाक तो बात क्या है, मैं सहाबी का दलील दे रहा हूँ। मैं हजरत अबू हुरैरा एक हदीस रवायत करते हैं, बुखारी मुस्लिम में नहीं बल्कि सैकड़ों कई हजार हदीस रवायत करते हैं। हजरत अबू हुरैरा जो सबसे ज्यादा नबी के करीब रहने वाला, अहले बैत के करीब रहने वाला, हसन से प्यार करने वाला, हुसैन से प्यार करने वाला, फातिमा से प्यार करने वाला, अली से प्यार करने वाला, अबू हुरैरा से बढ़कर हमने किसी को नहीं देखा। वो अबू हुरैरा जो हर काम सुन्नत के मुताबिक किया करता था, जो सहाबी रसूल थे, वो अबू हुरैरा की शादी किए और अबू ज़र गफ़ारी भी शादी किए। क्या उनको पता नहीं था कि नबी की सुन्नत? पता था, अरे बोलो ना, पता था कि नहीं? शादी करना मेरे नबी की, बोलो शादी करना मेरे नबी की, और शरीयत कह रही है एक मौके पर शादी करना भी हराम है। ये बात नहीं मालूम है उनको। वाजिब भी है और एक मसला यह कि शादी करना फर्ज भी है, शादी करना वाजिब भी है, शादी करना हराम भी है, शादी करना मकरूह तहरीमी भी है। बेचारों को सुन्नत मालूम है, करेंगे क्या? सिर्फ सुन्नत मालूम है, शादी करना। अन्य का हो मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती मिन्नी, कि जिसने मेरी सुन्नत को तर्क किया वो मुझसे। तो ये हदीस यहाँ फिट होगी। अगर यहाँ फिट होगी तो अबू हुरैरा को क्या कहोगे? अबू ज़र गफ़ारी को क्या कहोगे? जो जवाब तुम्हारा वहाँ होगा वही जवाब मेरा नसीम सरकार पर भी होगा। है कोई माय का लाल जो अबू ज़र पे उंगली उठाए? है कोई माय का लाल जो हज़रत अबू हुरैरा पर उंगली उठाए? है कोई माय का लाल जो वारिस पाक पर उंगली उठाए? है कोई माय का लाल जो हज़रत मूसा सुहाग पर उंगली उठाए? नहीं, कोई उठा नहीं सकता। है कोई लाल जो और वली पर उंगली उठाए? जब तुम्हारी उंगली वहाँ नहीं उठ रही है तो तुम्हारी उंगली यहाँ क्यों उठ रही है?
तो मैं इरशाद आरज़ू की ज़बान पर यही कहूँगा कि यहाँ हसद है, यहाँ चीड़ है, यहाँ अपना अपना दुकान चमकाना है। गलत बोल रहा हूँ मैं? बोलो गलत बोल रहा हूँ मैं? अपनी अपनी खानका चमकानी। बाप मर के पड़ा है, कोई चादर चढ़ाने वाला नहीं। उंगली पर उंगली उठाओगे तो अब्दुल रकीब उंगली को काट देगा। मेरा मीरापुर का बच्चा उंगली को कोई बाबा जान की तरफ आंख उठाकर देखे, उंगली उठाए, बोलो वो उंगली रहने के लायक है, वो आंखें देखने के लायक है, बल्कि उस उंगली को हम काट देंगे और ऐसी आंखें को हम क्या कर देंगे? फोड़ देंगे। क्यों ना नसीम सरकार औलादे गौ से लाल पैठे। अच्छा ठीक है जी। तो मुजाहिदे मिल्लत क्या कह रहे हैं बड़े सरकार? तो पता क्या चला कि लंबा बाल का रखना और शादी ना करना, इसमें भी कोई हिकमत होगी और इसमें भी कोई राज की बात है जो सब जानते। वली रा वली निशनास वली को बोलो, वली को पहचानता है मुजाहिदे मिल्लत वली, बड़े सरकार भी। तो वली को पहचाना कि नहीं? सुनो, जोहर की नमाज के वक्त में बड़े सरकार से मुजाहिदे मिल्लत ने कहा, बड़े ही गेल प्यार से हजरत नमाज बड़े सरकार ने कहा कि नहीं, आप पढ़ाएं। फिर मुजाहिदे मिल्लत ने कहा कि नहीं, आप सैयद ज़ादे हैं, औलादे गौ से पाक हैं, आप पढ़ाएं। इतने में सैयद नसीम अख्तर कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मैं हुक्म देता हूँ मौलाना हबीबुर रहमान, आप नमाज। इतने में मुजाहिद मिल्लत अली रहमतुल्लाह ने कहा कि हुजूर, मैं तो नमाज पढ़ा ही दे रहा हूँ इस वक्त की, लेकिन आइंदा जो नमाज होगी वो आप इमामत फरमाएंगे। आइंदा जो होगी वो कौन इमामत फरमाएंगे? बड़े सरकार। एक कहे कि जोहर की नमाज नहीं, मुजाहिद में खड़े हो गए। जोहर की नमाज से फारिग होने के बाद खाना खाने के लिए रूम में बैठे, दस्तरखान लग गया, रंग बिरंग के खाने मौजूद हैं, बड़े सरकार भी हैं। और उस वक्त ये शुरुआती दौर है, एकदम शुरुआती दौर, आज से तकरीबन नहीं तो 70-80 बरस पहले की बात है, क्योंकि हजरत का इंतकाल 40 साल हुआ है। बड़े सरकार को आए कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए। तो करीब 60 साल या 55 40 साल तो सरकार का इंतकाल वफात हुआ था। बड़े सरकार मुजाहिद मिल्लत का इंतकाल तो 43 साल तो मुजाहिद मिल्लत अली रहमतुल्लाह के दस्तरखान में बड़े सरकार भी हैं और मुजाहिद मिल्लत। इनके एक किताब के हवाले के मुताबिक छोटे सरकार भी हैं। एक आदमी दौड़ता हांफता आया, कहा कि हुजूर मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, नमाज जनाजा आप पढ़ाएंगे। किससे कहा? मुजाहिदे। बोलो मुजाहिदे। मेरी आवाज पहुंच रही है? पीछे वाले मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं? अरे हाथ उठाओ ना तो बाबा हाथ उठा देंगे। अरे पहुंच रही है कि नहीं आवाज? वो देख रहा है उधर आस्थानी की तरफ। खाने में है, उसने कहा कि हुजूर मेरी वालिदा का इंतकाल होगा, अपने नमाज पढ़ाएं। तो मुजाहिद मिल्लत ने हजरत नसीम अख्तर कादरी की तरफ इशारा करके कहा कि नहीं, मैं नहीं, औलादे गौ से आजम नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएंगे? औलादे गौस पाक सैयद नसीम अख्तर कादरी रज़ा की पढ़ाएंगे। पर कब खाना से फारिग होने के बाद जनाजा सामने है, दोनों शेख दोनों बुजुर्ग सामने हैं और सारे लोग पीछे हैं। अब बारी आई, कौन पढ़ाए? अब बारी है कौन? मुजाहिद मिल्लत ने कहा कि हुजूर आगे बढ़ें। बड़े सरकार ने कहा कि नहीं, मौलाना साहब आप पढ़ा। हजरत ने कहा कि नहीं हुजूर आप पढ़ा। मुजाहिद मिल्लत बड़े सरकार को कह रहे हैं, बड़े सरकार मुजाहिद मिल्लत को कह रहे हैं, मुजाहिद मिल्लत सरकार मिल्लत को कह रहे हैं, सरकार मिल्लत मुजाहिद मिल्लत को कह रहे हैं। आखिरी में सरकार मिल्लत ने कहा कि मुझे आप सैयद मानते हैं? जी हुजूर। ना अगर सैयद मानते हैं तो मैं हुक्म देता हूं कि आप नमाज जनाजा पढ़ाएं। आप नमाज जनाजा पढ़ाएं। तो
मुजाहिदे मिल्लत मुसल्ले पर जाने से पहले जो सर पे पगड़ी को बांधे हुए थे उसको खोला। किसने खोला? जोर से बोलो, बोल बोल, किसने खोला? मुजाहिदे मिल्लत ने खोला और खोल कर जमीन में बिछा दिया और हाथ बांधे खड़े हो गए। कहा हुजूर, बस कदम रख, कदम रख, कदम रख, कदम रख दे। बड़े सरकार ने देखा कि यह आशिक मानेगा नहीं, यह आशिक जिद पर है। बड़े सरकार ने अपने कदम के एक उंगली यानी अंगूठा जिसको बोलते हैं ना, बड़ी उंगली, उसके एक किनारा को पगड़ी पे यूं रख दिया। अंगूठा का रखना पूरे कदम का रखना बराबर, अंगूठा का रखना पूरे वजूद का रखना बराबर, अंगूठा का यूं रख दिया। मुजाहिदे मिल्लत से कहा कि लोग उठा लो। तसल्ली हो गई। सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने उस पगड़ी को उठाया और सर पे बांधा और क्या कहा मालूम है? कहा आज मेरे गौस का कदम मेरे सर पे पड़ गया, आज मेरे गौस का कदम मेरे सर पे पड़ गया, सर पे पड़ गया, सर पे पड़ गया। तो मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने सरे मुबारक से पगड़ी को खोला। उधर आला हजरत ने सरे मुबारक से पगड़ी को खोला और सैयद के आगे बिछा दिया। क्या ऐसा करना सुन्नत के मुताबिक है या सुन्नत के मुखालिफ है? तो आओ हदीस शरीफ उठाओ। हजरत सैयदना उमर फारूक है, सैयदना उमर फारूक खुतबा दे रहे हैं। इमाम हुसैन खड़े हो गए, 12 साल की उम्र है, खड़े हो गए। खड़े होकर कहने लगे, ऐ उमर, ये मेरे नाना का मेंबर है, नीचे उतरो। ये मेरे नाना का मेंबर है, नीचे उतरो। ये मेरे नाना का मेंबर है, नीचे उतरो। हजरत उमर नीचे उतर गए, खुतबा को बंद कर दिया। जैसे ही खुतबा को बंद किया, इमाम हुसैन वही खड़े रहे और नीचे उतर गए। उमर उतरने के बाद दोनों आंखों के बल में बैठ गए और बैठने के बाद सर से पगड़ी को निकाल दिया और सर के बालों को पकड़ा। पकड़ने के बाद में उमर कहने लगे, ऐ हुसैन, ये मेंबर भी आपके नाना का है, ये उमर भी आपके नाना का है। उमर के सर में जो बाल उगे हैं ये भी आपके नाना का सदका है। आपके नाना का सदका है। हजरत उमर ने पगड़ी को किसके सामने खोला? इमाम हुसैन के सामने खोल दिया। और मेरा मुस्तफा, अरे मुजाहिदे मिल्लत ने, मुजाहिदे मिल्लत के पगड़ी पर, मुजाहिदे मिल्लत के पगड़ी पर जो है नसीम सरकार ने अगर कदम रख दिया तो तुम कहते हो ये बात सही नहीं है। अरे बदबख्तो, तुम मानो या ना मानो, मेरा दिल कहता है कि मुजाहिदे मिल्लत का यह अदब था। वो तो ये चाहते थे कि हमें जो कुछ भी मिला है ये गौसे आजम का सदका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन तो सीने पे सवार हो जाते थे। क्या कहने, वाह। किस पे सवार होते थे? सीने पर सवार होते थे। मुस्तफा अपने पैर के ऊपर हुसैन के पैर को रखते थे और सीने पे सवार होते थे। मुस्तफा हुसैन के लबे मुबारक को चूसा करते हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने देखा कि हुसैन के लुआब को मुस्तफा इस तरह चूस रहे थे जैसे कोई खजूर को चूसता है। पता क्या चला कि ये अदब करना सैयदों का ये मेरे नबी की सुन्नत है, सुन्नत है। क्योंकि आका हुसैन सैयद, नबी ने फरमाया अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हुसैन का बचपना, मुस्तफा का प्यार और सैयदों से प्यार करना मेरे नबी की, बोलो मेरे नबी की, बोलो मेरे नबी की। अच्छा, कभी मुजाहिदे मिल्लत ने नसीम सरकार के पीछे नमाज अदा किया? इरशाद भाई, आपने कभी सुना? आपने कभी सुना? जी नहीं। तो मैं बताऊं, एक ऐसे आदमी का नाम लूंगा जो आपको भी हैरत है। मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस मरहूम के बड़े बेटे, मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस मरहूम जिनका लक़ब मुफ्ती आज़म उड़ीसा था, उनके बड़े बेटे मौलाना अब्दुल मसजूद हबीबी किताब घर नंगा मोहल्ला, कौन कौन जानते हैं? जानते हैं ना?
उन्होंने मुझसे रवायत कि हम लोग जा रहे थे जाजपुर। कहाँ जा रहे थे? जाजपुर। और उस कार में मुजाहिदे मिल्लत भी हैं, सरकार जी भी हैं, और वो मौलाना अब्दुल मसूद भी हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, कल फजर उनके घर जाके इस वाक़े की तहकीक कर लेना। बात समझ में आ रही है? अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है, भरोसा है या नहीं? उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग जा रहे थे, मगरिब का वक्त हो गया। किसका वक्त हो गया? कितने लोग नमाज पढ़ते हो? अरे तुम लोग कितने लोग नमाज पढ़ते हो? ये हैं ये हैं लंगर पकाने वाले, ये है झंडा लेकर या हुसैन का नारा लगाना। हाय रे, मातम करने को दिल करता है। हुसैन की शहादत पर मातम मत करो, जो नमाज नहीं पढ़ता उस पर मातम करो, सर पीटो। नमाज फर्ज है, बोलो नमाज, पंज वक्त नमाज, बोलो पंज वक्त नमाज फर्ज है। बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह नमाज। मगरिब का वक्त है, सब लोग उतर गए। मुजाहिद मिल्लत अली रहमतुल्लाह रिजवान ने मुसल्ला बिछा दिया और बड़े सरकार से अर्ज किया, हुजूर आप नमाज पढ़ाएं। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि हबीबुर रहमान आज आपके पीछे नमाज अदा इस खुले आसमान। सरकार जी आगे बढ़े, मगरिब की नमाज है, सरकार जी आगे बढ़कर इमामत फरमा रहे हैं और मुक्तदी कौन है? मुजाहिदे मिल्लत हैं। और उनके साथ में जितने लोग थे, मौलाना अब्दुल मसूद हबीबी वगैरह और जितने लोग थे वो लोग हैं। और मौलाना अब्दुल मसूद एक बड़े पते की बात बताते हैं कि मौलाना साहब, हजरत मुश्ताक गौहर साहब सुनिए, मौलाना अब्दुल मसूद बता रहे हैं कि बड़ी बात यह है कि जिस वक्त नसीम सरकार इमामत फरमा रहे थे उस वक्त भी उनके लंबे लंबे बाल थे, लंबे बाल थे। मुजाहिदे मिल्लत उनके पीछे नमाज अदा। अगर शरीयत के खिलाफ में अगर होते, क्या मुजाहिदे मिल्लत नमाज अदा करते? उनको अपना इमाम बनाते? अरे इमाम किसी जाहिल को नहीं बनाया जाता है, बल्कि इमाम हाफिज़े कुरान को बनाया जाता है, आलिम दीन को बनाया जाता है। आज जो इमाम बना है वो एक अल्लाह का वली है, आज जो मुक्तदी बना है वो भी अल्लाह का वली। वली की इमामत कर रहा है। अरे इतनी करामतें मेरे पास है सरकार जी की। मेरे इल्म के मुताबिक 111 करामत। कितनी करामतें? अरे मैंने एक बार नहीं कई बार मैंने कहा कि बड़े सरकार को ऐसे मामूली इंसान मत समझना, बल्कि वो मजहरे गौसे आजम है। बेटी मांगा बेटी दिया, बेटा मांगा बेटी दिया, मुर्दा आया कहा कि नहीं वो जिंदा है, आपने जिंदगी दे दी। कितने लोग ऐसे अपाहिज आए जो आपने सही कर दिया, कितने लंगड़े लूढ़े आए आपने सही कर दिया, कितने बीमार आए जो आपने सही कर दिया। अरे कल भी शिफा मिलता तो उसी खानकाह से, आज भी शिफा मिल रही है। और मेरा अकीदा है सुबह क़यामत तक जो है सरकार जी की खानकाह से तेल पानी और नमक के जरिए से लोगों को शिफा मिलती रहेगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आवाज लगाओ या हुसैन, बोलो या हुसैन। पंजतन का 5 नारा, एक नारा हैदरी। पंजतन का 5 नारा, एक नारा हैदरी।